नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव बीआरएम के 25वें संस्करण का आयोजन कल से 20 फरवरी 2026 तक कर रहा है। यह संस्करण अब तक का सबसे व्यापक और समावेशी संस्करण होगा। इस संस्करण के तहत भारत रंग महोत्सव देश भर के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 7 महाद्वीपों के कम से कम एक देश की नाट्य प्रस्तुतियां भी इसमें शामिल होंगी, जिससे इस महोत्सव की वैश्विक पहुंच और सांस्कृतिक प्रभाव और मजबूत होगा। महोत्सव के दौरान कुल 277 भारतीय प्रस्तुतियां, जिनमें 136 चयनित नाटक और आमंत्रित प्रस्तुतियां शामिल हैं, तथा 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। ये प्रस्तुतियां 228 भारतीय और विदेशी भाषाओं एवं बोलियों में होंगी, जो भाषाई विविधता के मामले में भारत रंग महोत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाती है। यह संस्करण मैथिली, भोजपुरी, तुलु, उर्दू, संस्कृत, ताई, खामती, निशी जैसी भाषाओं के साथ साथ लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और कई जनजातीय व लुप्तप्राय भाषाओं में प्रदर्शन के साथ अपने भाषाई और सांस्कृतिक पहुंच का विस्तार करता है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल हरियाणा लोक भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रगान की धुन के साथ एट होम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत बजाए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि जींद जिले के गांव कालवन में प्रवासी पक्षियों के स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। कल शाम इन प्रवासी पक्षियों को देखने पहुंचे श्री मोहन लाल बड़ौली ने मीडिया से बातचीत में कहा, यहाँ के देखा वास्तव में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के पक्षी जो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके यहाँ तक आते हैं। सरकार की तरफ से प्रयास करेंगे कि इसको और सुंदर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि यहां गांव की एक टीम इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए काम करती है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को विकसित भारत जी राम जी योजना को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि राम काल्पनिक हैं। श्री मोहन लाल ने कहा कि यह योजना मजदूरों और किसानों के हित में है। अब इस योजना में 100 दिन की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले हरियाणा के मजदूर को 40,000 रुपए साल में मिलते थे, उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। उनकी आय में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आज सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री वरिंदर गोयल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अगली बैठक में दोनों राज्यों की सिंचाई विभाग के अधिकारी बैठक करके सार्थक समाधान की तरफ पहुंचेंगे, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्री बैठकर समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज की बैठक एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। जब बातचीत अच्छे माहौल में होती है तब सार्थक परिणाम आते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर यह बैठक हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि आज की बातचीत अच्छे माहौल में हुई। यह मुद्दा पुराना है और लंबित है। गुरुओं की वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। हरियाणा हमारा कोई दुश्मन नहीं, भाई है। दोनों पक्ष सार्थक समाधान के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि आज पानी पूरी दुनिया का मसला बनता जा रहा है। आने वाले समय में जल संरक्षण के उपाय भी करने होंगे। आज सुबह हरियाणा में भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत और जींद समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि हुई। मिली जानकारी के अनुसार रोहतक, महम और फतेहाबाद के नहला में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जबकि बरवाला, अग्रोहा, बहालगढ़, सोनीपत और भूना के आसपास भी भारी ओलावृष्टि होने की खबर है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।